हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ में। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक रीजनिंग का टॉपिक है हमारा, जो बहुत ही फेमस टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है कैलेंडर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, या वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से रिलेटेड। तो देखिए कैलेंडर जो है, अगर देखा जाए तो पहले अगर ये बात करें कि कैलेंडर को किस देश ने जारी किया, तो सबसे पहले अगर हम जब बात करते हैं किस देश ने इसको जारी किया, तो इसको सबसे पहले किस देश ने जारी किया, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखें, सबसे पहला हमारा जो कैलेंडर जारी किया ये जो है रोम देश ने जारी किया था। किसने जारी किया? रोम देश ने जारी किया था। और यहाँ पर इसके बाद में कई वैज्ञानिक आए, जैसे मान लीजिए इन्होंने अगस्तस वैज्ञानिक जो थे हमारे, अगस्तस वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने ये बताया कि जो दिन होते हैं वो जो होते हैं 365 दिन होते हैं। कितने 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 335, यानी कि 12 महीनों में 365 दिन इन्होंने बताया था। किसने बताया था? अगस्तस वैज्ञानिक ने इन्होंने बताया हुआ था। नेक्स्ट आपके आते हैं जूलियस सीजर। तो यहाँ पर जूलियस सीजर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी बताया कि जो दिन होते हैं हमारे वो कितने होते हैं? 340 दिन बताया इन्होंने। ये लेकिन इन्होंने जो बताया था ये 10 माह में बताया था कि 340 दिन होते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये, और अगर बात की जाए अगस्त जो थे हमारे, अगस्तस जो थे, इन्हीं के नाम पे जो हमारा जो महीना पड़ता है उस मंथ का नाम क्या हो जाएगा? अगस्त हो जाएगा, जो हम लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जूलियस के नाम पे क्या हो जाता है दोस्तों? जुलाई हो जाता है। क्या हो जाता है? जुलाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है जुलाई जो लिखते हैं ये हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले किस देश ने जारी, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपकी नॉलेज यानी जानकारी के लिए ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है कैलेंडर, तो इस पर क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका है, यहाँ से जो कोडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो कभी भी इस टॉपिक को आप नहीं भूलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा संडे। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। इसके बाद में मंडे, फिर आ जाएगा ट्यूसडे, फिर आ जाएगा वेडनेसडे, फिर आ जाएगा थर्सडे, फिर आ जाएगा फ्राइडे, और लास्ट में आपको क्या आ जाएगा? सैटरडे। ठीक है, तो इनके जो कोड आपको याद रखने हैं, आपको इनको क्या याद रखने हैं? इनके कोड याद रखने हैं। तो यहाँ पे कोड अगर आप देखेंगे, तो कोड अगर आप देखें तो संडे का कोड यहाँ पे 0 हो जाएगा, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का 2, इसके बाद में थर्सडे का 3, वेडनेसडे का 3 हो जाएगा, थर्सडे का 4 हो जाएगा, फ्राइडे का 5 हो जाएगा, और सैटरडे का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। और इसी से महीनों के जो कोड हमें याद करने हैं, मंथ कोड, यानी कि अगर हम 0 का कोड की बात करें तो 0 कोड किस में आ जाएगा? जनवरी में आपका आ जाएगा, और किस में आ जाएगा? अक्टूबर में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं मंडे की बात करें या फिर मई की बात करें, तो यहाँ पे मई कोड आपका किस में आ जाएगा? यानी कि मंडे यानी 1 में आ जाएगा, मई का कोड आ जाएगा। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे का कोड जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा अगस्त में आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं वेडनेसडे में, तो इसमें 3 से आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहला आ जाएगा फरवरी, फिर आ जाएगा आपका मार्च, फिर यहाँ पे आपका नवंबर, यानी कि यहाँ पे 3 मंथ आपके जो है यहाँ पे आपके 3 मंथ आ जाएंगे, जिनका कोड क्या रहेगा? 3 रहने वाला है। इसके बाद में 4 की बात करते हैं, 4 चौथा कोड आपका आ जाएगा, जून का कोड आ जाएगा, यानी कि जून महीने का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फ्राइडे की बात करते हैं, फ्राइडे का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? सितंबर, और यहाँ पर दिसंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका बात करते हैं सैटरडे, यानी कि सैटरडे का कोड आपका 6 दिया गया है, और यहाँ पे इनकी जो कोडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी अप्रैल हो जाएगी, और दोस्तों क्या आ जाएगा? अप्रैल के बाद में जुलाई आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए सारे जो आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन आप कोडिंग अगर याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पे स्टार लगा के इसको लिख सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। तो ये आप अगर एक बार सीख जाएंगे तो दोबारा आपको कोडिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है और फिर आपको ना ही कभी कैलेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका डाउट रहेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ आता है जैसे मान लीजिए सेंचुरी वाला प्रॉब्लम। सेंचुरी प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे मान लीजिए अगर आप सेंचुरी की बात करते हैं तो हम लोग सेंचुरी के कोड भी यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर सेंचुरी कोड की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, अगर सेंचुरी कोड की यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो पहला कोड 6 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 2 0। अब देखिए कोडिंग कैसे चलती है, कोडिंग में चलेगी यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा कोडिंग जो चलेगी आपकी वो 6 के आगे, यानी कि आपकी कोडिंग क्या चलने वाली है, जैसे मान लीजिए 400 है। ठीक है, 4 का जस्ट डबल कितना हो जाता है 800। यानी अगर कहीं पे भी 400 यानी सेंचुरी 400 या 800 आती है तो उसका कोड आपको कितना लिखना पड़ेगा 6 लिखना पड़ेगा, यानी कि 6 आपकी कोडिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो 6 कोडिंग आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 400 या 800 आता है तो आपकी कोडिंग क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। इसके बाद में 4 हो गया 8 हो गया, इसी तरह से आप या तो इसका 4 प्लस करके चले जाएंगे, यानी कि 400 प्लस 400 प्लस 400, तो यहाँ पे कोडिंग आ जाएगी 1200 और यहाँ पे कोडिंग आ जाएगी 1600। ठीक है, अब आगे अगर देखें तो 2000, यानी कि 2000 तक आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि 2000 से अभी जो ईयर चल रहा है वो 2000 का चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं 4 कोडिंग जो आती है, यानी कि 4 कोडिंग जो आएगी वो आपकी किसमें आ जाएगी, 4 के बाद अगला नंबर आपका 5 आ जाता है और इसके बाद में क्या हो जाएगा 500 आ जाएगा, यानी कि 2 जीरो लगा देंगे। अब इसमें भी आप 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अगर इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1700 आ जाएगा। इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को कोडिंग याद रखनी है। अगर 500 सेंचुरी आती है, 900 सेंचुरी आती है, 1300 आता है, 1700 आता है, यहाँ पे 2100 अगर सेंचुरी आती है तो आपका कोड क्या रखना पड़ेगा, वहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको कहाँ पे सीखने यानी कि यूज़ करनी है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये आपको सारा जो मटेरियल है ये आपको सेंचुरी में देखना है। किस में देखना है, सेंचुरी जब भी पूछेगा तो आपका कोड आपका ये याद रखना है कि सेंचुरी कोड आपका ये रहने वाला है। ठीक है, अगला आते हैं टॉपिक, यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा ये आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा 2, तो 2 जो हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको इस तरह से नहीं याद कर सकते हैं तो आप इसको यहाँ पे 4 5, इसके बाद में क्या आता है अगला 6 आता है, 6 के साथ में 2 जीरो ऐड कर देते हैं तो 600, यानी कि 2 कोडिंग हो जाएगी। और यहाँ पे 6 के बाद में अगला क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, उसकी कोडिंग क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। तो आपको इस तरह से अगर आप एक भी लिख लेते हैं पॉइंट तो आप उसके थ्रू सारे पॉइंट याद कर सकते हैं। तो 800 900 1000, इसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 के बाद में 11 आ जाएगा तो 1100 हो गया। यहाँ पे 13 के बाद में क्या आ जाता है नंबर 14 आ जाता है तो 1400 हो गया। और यहाँ पे नंबर 1500 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर आपका 17 के बाद में दोस्तों क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और 18 के बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे सेम वही चीज़ करेंगे 20 21 और इसके बाद में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो ये कोडिंग अगर आप लोग याद रखेंगे, सेंचुरी कोडिंग होती है। अगर ये कोडिंग आप लोग याद रखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोडिंग है। चाहे आप अगर संडे मंडे की बात करें या फिर जनवरी मंथ की बात करते हैं, अगर ये कोडिंग आप सभी लोग याद रखते हैं तो आप सभी लोगों का क्वेश्चन मात्र 10 सेकेंड 5 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। जैसे पॉइंट पे आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन अगर लेते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो हमारा इस समय जो पूछा जाता है, या सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे।
अब देखिए इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इन सारी जो आपको मैंने यहाँ पर जितनी भी कोडिंग्स के बारे में बताया है ये जस्ट आपका एक फार्मूले में रखी जाएंगी। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डेज हो जाता है, मंथ हो जाता है, सेंचुरी हो जाता है और नॉर्मल ईयर, और यहाँ पर क्या हो जाता है एनवाई हो जाएगा। लीप ईयर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एलवाई हो जाएगा। तो यहाँ पर और बटेंगे डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे, यानी 7 से कर देंगे। अब देखिए अगर इसको आप लोग नोट करना चाहें तो मैं सारी जितने भी सिंबल्स हैं उनको मैं बता देता हूँ। डी का मतलब ये दोस्तों यहाँ से हो जाता है दिन का हो जाता है, और एम का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो जाता है मंथ से हो जाता है, और यहाँ पे दोस्तों सेंचुरी से अगर बात की जाए सी से तो सेंचुरी हो जाएगा आपका, और इसके बाद में एनवाई का मतलब दोस्तों यहाँ पर आ जाता है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट आपका एलवाई से रिलेटेड बात करते हैं तो एलवाई क्या हो जाएगा, लीप ईयर की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लीप ईयर आ जाएगा। तो ये सारी जितनी भी आपकी कोडिंग्स या जितने भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी का मतलब ये आपका है, और अगर आप इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे तो ये आपका जस्ट मात्र 2 सेकंड में ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के थ्रू। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। 15 अगस्त, तो ये आपका जो दिया गया है 15 दोस्तों दिया गया है, ये आपका क्या दिया गया है, ये आपका दोस्तों दिन दिया गया है, ये हो जाएगा। ये आपका क्या दिया है दोस्तों, मंथ दिया गया है। और देखिए यहाँ पे अगर आप इसको तोड़ते हैं तो 1947 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1900 प्लस क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो 1900 आपको देख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सेंचुरी हो जाएगा, और 47 क्या हो जाएगा नॉर्मल ईयर हो जाएगा दोस्तों। जो भी आपका यहाँ पर जैसे 2022 की बात करें तो 22 यानी 22 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल ईयर आ जाएगा। और यहाँ पर 47 में और लीप ईयर अगर मुझे निकालना है तो लीप ईयर आप सभी लोग जानते हैं कि जिस ईयर में 4 का भाग चला जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। तो यहाँ पे 47 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, 47 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो देखिएगा दोस्तों 47 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पे 11 बार में समथिंग चला जाएगा। ठीक है, 11 बार में चला जाएगा। इसका मतलब जितना भी आपका डिवाइडेशन हो रहा है, हमको शेषफल या रिमाइंडर से कोई भी मतलब नहीं है, हमारा जितने बार में डिवाइडेशन हो जाएगा उसी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग डेट, मंथ, सेंचुरी, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर रखते हैं, और फिर डिवाइड किससे करना है, हमको 7 से करना है। तो अगर देखिए 15 अगर मैं इस फार्मूले रखूँ तो सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा डेट, यानी कि डेट क्या है आपकी 15 दी गई है, प्लस यहाँ पे अगस्त की बात कर रहा है यानी मंथ कौन सा है, अगस्त। अभी मैंने पीछे आपको सारे कोड बताए थे, तो अगस्त का कोड दोस्तों यहाँ कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। कितना कोड हो जाएगा अगस्त का, 2 कोड हो जाएगा। तो 2 कोड यहाँ पे रख देंगे, अगस्त का कोड हो जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा गया है सेंचुरी। सेंचुरी यानी कि 1900 लिखा हुआ है, यानी कि 1900 लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे कहीं 1900 लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों 1900 लिखा हुआ है, और इस 1900 के सामने आप जाएंगे तो इसका कोड क्या पड़ जाएगा, 0 पड़ जाएगा। 1900 का कोड दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1900 का कोड यहाँ पे 0 कर दिया जाएगा। और नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो मैंने बताया यही 47 यहाँ पे रख दिया जाता है नॉर्मल ईयर के, और प्लस यहाँ पे लीप ईयर की बात की जाए तो लीप ईयर जितना भी आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका डिवाइडेड क्या हो जाएगा, यानी भागफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीप ईयर कहलाएगा। और फिर इसके बाद में आपको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे 7 लग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब सीधा सा आपको काटने का हम तरीका भी बताएंगे किस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐड करके भाग दे सकते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल का कोई भी यूज नहीं होता है, जितना भी आपका डिवाइड हो रहा है उससे मतलब होना चाहिए। तो वहाँ पे 7 से देखेंगे
अगर आप 15 और 2 को जोड़ेंगे 17 हो जाता है, और 17 और 10 को यहाँ पे जोड़ दिए, 17 10 27 और 1 28। क्या 7 से 28 चला जाता है? बिल्कुल चला जाता है। तो यहाँ पे अगर 7 से 28 चला जाता है तो यहाँ पे 28 पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा आपका। और 47 में अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 47 में 7 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए तो कितने बार में जाएगा? 7 6 में 7 8 56। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 बार में जा रहा है। कितने बार में कट रहा है? 6 बार में कट रहा है। और शेष कितना बचेगा आपका? यहाँ पे 7 6 गया, यानी कि 5 बचा है। तो यही जो शेषफल बचता है यही आपका डिसाइड करता है कि आखिर कौन से डेट है जिसपे कौन सा दिन है आपका जो आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो 5 कोडिंग आप देखिए किसकी होती है। 5वीं कोडिंग आपकी किसकी दी गई है दोस्तों? यहाँ पे आपकी फ्राइडे दी गई है। किसकी दी गई है? फ्राइडे की दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर जो 5 आया है ये दिन आपका कौन सा आ जाएगा दोस्तों? फ्राइडे आ जाएगा। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा जो दिन था वो था हमारा फ्राइडे था, यानी कि शुक्रवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम लोग। जैसे बहुत लोग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं, बहुत डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिए, या कैसे भी आप इस चीज़ को याद करने का तरीका होता है। अगर आप याद भी करेंगे तो याद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मान लीजिए कई आपके संविधान जिस दिन हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन अगर पूछा जाए कि बताइए 26 जनवरी 1950 को दोस्तों कौन सा दिन था, तो यहाँ पर अगर मैं दिन निकालूँ यहाँ पर, तो सबसे पहला काम मुझे फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला आप सभी लोगों को अभी मैंने लिखाया है। फार्मूला दोस्तों क्या होता है? डेट प्लस मंथ प्लस सेंचुरी प्लस नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर, और यहाँ पे सभी में डिवाइड किसका करना है दोस्तों? 7 का करना है, यानी 7 का करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया है, कोडिंग के भी बता दिए हैं, सारे मैटर बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए 26 क्या है? यहाँ पे दिन है, तो डे यानी कि 26 यहाँ पे रख देंगे। मंथ की बात करें जनवरी। अब देखिए दोस्तों हम लोग कोड अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग जनवरी का कोड देखेंगे। जनवरी का कोड दोस्तों क्या होता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आप लोग और लिख लीजिएगा, अगर कहीं भी लीप ईयर आ जाएगा, तो लीप ईयर आ जाता है दोस्तों, तो वहाँ जनवरी का कोड हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पे जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और कहीं पे फरवरी अगर लिखा है तो उसका कोड दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जनवरी का कोड दोस्तों हमारा 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। ये कब होगा दोस्तों? जब आपका लीप ईयर होगा। वो क्या होगा? लीप ईयर होना चाहिए, तब आपका कोड यहाँ पे 3 की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। फरवरी का केवल हो जाएगा, और यहाँ पर जनवरी का कोड होगा। कब होगा? जब आपका जो ईयर होगा वो कैसा होना चाहिए? लीप ईयर होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, मैं जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा है कि आपका दिसंबर जनवरी आपका देखिए यहाँ पे कोड कैसे सेंचुरी निकालते। सेंचुरी कोड अगर यहाँ पे देखिए 1900 लिखा हुआ है, 1950 लिखा हुआ है, तो कोडिंग आपका चल रहा है 1900 प्लस 50। यहाँ पे इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो अभी मैंने 1900 का कोड निकाला। तो 1900 का कोड अगर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 1900 का कोड कितना लिखा हुआ था? 0 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर कोडिंग क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो 1900 लिखा हुआ है, क्या 50 में 4 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जब पूरा आपका कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब जनवरी का कोड हमारा जो है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मंथ यानी कि जनवरी का कोड दोस्तों कितना हो जाता है? 0 लिखा हुआ है, 0 हो जाएगा। सेंचुरी कोड यहाँ पे 1900 का भी हमने लिखा, अभी 0 हो जाएगा। नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें, नॉर्मल ईयर हमारा क्या आ जाता है? यही जो संख्या होती है क्या हो जाती है? नॉर्मल ईयर कहलाती है। प्लस लीप ईयर की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ से मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 50 को, तो कितने टाइम्स में जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आप देखेंगे 12 बार में लगभग चला जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और आपको डिवाइड किससे करना है दोस्तों? 7 से करना है। किससे डिवाइड करना है? 7 से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लोग रफ कार में बहुत ही मतलब समझिए अच्छा टॉपिक है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो
तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करने का मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए 7 से आपका 28 डिवाइड होता है, तो 26 यहाँ से मैंने 2 ले लिया, यहाँ से अगर मैं 26 ले लेता हूँ तो 26 2 28 होता है, और 2 अगर यहाँ से ले लूँ 26 यहाँ से, तो यहाँ आपका 10 बचेगा। 10 और 50 कितना होता है, 60 हो जाता है। 60 हो जाएगा, इसका मतलब 7 में 60 का डिवाइड करेंगे। 7 9 8 बार भी चला जाएगा, कितने बार में जाएगा, 7 8 56, और कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। यही 4 जो कोड होगा आपका, यही 4 जो कोड होगा दोस्तों, यही आपका डिसाइड करेगा कि कौन सा दिन था। तो यहाँ पर थर्सडे यानी कि 4 कोडिंग किसके ऊपर आ गई, थर्सडे के ऊपर आ गई दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो दिन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, जो दिन कौन सा दिन था, थर्सडे का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थर्सडे लिख देंगे, ठीक है, थर्सडे हो जाएगा आपका, ठीक है। सभी दोस्तों यहाँ पर थर्सडे आ जाएगा, और ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि ये जो आपकी कोडिंग दी गई है, ये सभी लोग चार्ट बना करके अच्छे से इसको नोट करके रिवाइज करके, सभी लोग कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन नहीं आ रहा। आपको अगर उस टाइप से भी क्वेश्चन अगर यहाँ पे सीखने को मिलेंगे कि जैसे बोला जाता है 15 अगस्त 1947 को अगर मान लीजिए संडे था, तो आप आज बताइए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा डेट होगा। तो आपको वहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन, आपको ये टॉपिक सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा आप इस चार्ट को, और ये थोड़ा सा आपका थीम जो है ये मैंने आप सभी को बताया। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।